राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की बातें करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में जो हमने बातें की थी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये बातें की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। दूसरी बात हमने ये की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन कर रहे थे। एक तो बेटा वो विद्युतीय ऊर्जा और दूसरी है हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपस में परिवर्तन का हम जहां पर अध्ययन करते हैं बेटो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, वैद्युत रसायन बोलते हैं। बेटाओं को मैंने लास्ट लेक्चर में यह भी समझाया कि ये जो काम करेगा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करते हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों सेल। तो हमारे पास में जो सेल है वो दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से बेटे? एक तो हमारे सेल हो गए हैं वैद्युत रासायनिक सेल, जो लास्ट क्लास में मैंने बेटाओं को पढ़ा भी दिए हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है बेटा, यदि आपने ये लेक्चर नहीं लिया है तो आप ये लेक्चर लें, पहले ये क्लास देके यूट्यूब पर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। तो वैद्युत रासायनिक सेल की बातें हम कर चुके हैं बेटो। दूसरे हैं हमारे पास में वैद्युत अपघटनी सेल। कौन से बेटा? वैद्युत अपघटनी सेल। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारे पास दो सेल हो गए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटो अब समझो, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल बेटा। और वैद्युत रासायनिक क्या करता है? ये रासायनिक को परिवर्तित करता है विद्युत में। क्लियर? तो आज की क्लास में जो हम बातें करेंगे बेटा, आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? बोलो, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। बच्चों आइएगा, वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं बेटा। वैद्युत अपघटनी सेल। प्यारे बेटो, हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था या जिसको हम वैद्युत रासायनिक सेल कह रहे थे, तो वहां मैंने बेटाओं को बताया कि वहां दो पात्र होते थे। यहां बच्चों वैद्युत अपघटनी सेल में केवल एक ही पात्र होगा बेटा। आइएगा, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये लो बेटा, वहां पर कितने पात्र लिए थे मैंने? दो। यहां कितना ले रहा हूं? केवल मात्र एक बेटा। यहां पर क्या करेंगे हम? इसके अंदर भर देते हैं बच्चों वैद्युत अपघट्य। क्या होते हैं वैद्युत अपघट्य? ये बताओ पहले तो जी बेटा। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो होते हैं विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इंसुलेटर होते हैं बेटा। लेकिन जलीय विलयन में या गलित अवस्था में बेटा, मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन और एक्वस, इनमें ये क्या बन जाते हैं? ये सुचालक बन जाते हैं। इनमें बन जाते हैं ये सुचालक। क्यों? क्योंकि जब ठोस अवस्था में रहते हैं तो इनके पास आयन से स्वतंत्र नहीं होते। जैसे बेटाओं से मैं कहूं भाई NaCl, तो NaCl के अंदर हमारा एक तो Na+ आयन है बेटा, धनायन, और एक Cl- ऋणायन है। ये दोनों आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है। Na+ किसके साथ जुड़ा पड़ा है? Cl- के साथ। और Cl- किसके साथ जुड़ा पड़ा है? Na+ के साथ में बेटा। अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों स्वतंत्र नहीं है, मनमर्जी कर नहीं सकते। Na+ जो है भैया वो Cl- ने बांध रखा है, और जो Cl- है वो किसने बांध रखा है बेटा? Na+ ने बांध रखा है। लेकिन जैसे ही हमने जल में डाला जी, किसमें डाला बच्चों? हमने ये पानी 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 भैया, हमने NaCl डाल दिया भैया। तो पानी में डालने पर क्या होगा? ये जल क्या करेगा? ये पानी क्या करेगा प्यारे बेटो? ये पानी जो है इन Na+ और Cl- जो आयन से हैं, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको खत्म करेगा। Na+ से कहेगा भैया Cl- तू Na+ से प्यार करके क्या कर रहा है? तू मेरे से प्यार करके देख। सेम कहानी Cl- के साथ होगी। H2O Cl- से भी यही कहेगा और Na+ से भी यही कहेगा कि भैया मेरे से प्यार करके देख।
तो प्यारे बेटो जल ने क्या किया, इन दोनों आयनों को भड़का दिया, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था, इन दोनों के बीच का जो लव था, प्यार था, उस प्यार को खत्म कर दिया बेटा। जल के अंदर ये गुण होता है क्योंकि इसका परावैद्युतांक ज्यादा है बेटा। क्या ज्यादा है? परावैद्युतांक। तो जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो परावैद्युतांक ज्यादा होता है, वो एक अच्छा विलायक है। हम जल को अच्छा विलायक क्यों कहते हैं कि जल जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है भाई, जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है। उसके कारण दो है बेटा। एक कारण तो ये कि इसका जो परावैद्युतांक होता है वो उच्च होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि इसके परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो लगभग 80 होती है। दूसरा कारण क्या है कि जो जल है ना बेटा, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय जानते हो ना अच्छे से? कैसे बताओ ना, समझाओ, मेरे को समझाओ कि गुरुजी H2O के अंदर हम जानते हैं H प्लस है और OH क्या है बेटा? माइनस है। ध्रुवीय प्रकृति है, पोलर नेचर का होता है बेटा ये। ओके, तो जल में डालने पर क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस जो है बेटा, इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। दोनों के बीच में जो प्यार था, जो अट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया। प्यार खत्म, तलाक 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 दोनों में। और तलाक होने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो आयन है बच्चों, ये क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या लेना है बच्चों? चलो बेटा इसको यहां से हटा देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले वैद्युत अपघट्य समझाए हैं। तो वैद्युत अपघट्य क्या है बताओ? ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में बच्चों विद्युत के बोलो ना क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों? ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं थे, एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए थे, इसलिए ठोस अवस्था में कुचालक थे साहब। जल में डालने पर क्या हुआ? जल में डालने पर दोनों आयनों के बीच का जो आकर्षण बल था वो खत्म हो गया। और जब आकर्षण बल खत्म हो गया तो आयन स्वतंत्र हो गए बेटे। क्लियर? और आयन स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं अपनी मन मर्जी। भैया मैं कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी है। क्लियर? चलो बेटा, तो सबसे पहले हमको वैद्युत अपघट्य ले लेना है प्यारे बेटो। सबसे पहले हमको वैद्युत अपघट्य ले लेना है। ओके, ये हमने वैद्युत अपघट्य इसके अंदर भरा हुआ है बेटा। क्लियर? मान लो हमने इसके अंदर प्यारे बेटो गलित NaCl भर दिया। क्या भर दिया? फ्यूज्ड NaCl इसमें मैंने भर दिया बेटा। क्लियर? और यहां पर बेटा ने लगा दिए हैं क्या? दो इलेक्ट्रोड लगा दो बेटा। ये लो गुरुजी, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा। और दोनों इलेक्ट्रोडों को बेटा मेरा कनेक्ट कर दो। किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये लो गुरुजी, बैटरी लिया गई। बताओ बेटा, ये बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये कौन सा होता है? पॉजिटिव। और ये वाला कौन सा होता है? बोलो नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल जो है बेटा, इसको हम, इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं, जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, वो है बेटा वो कैथोड। तो कैथोड बताओ कैसा है? धनावेशित। और वैद्युत रासायनिक सेलों में कैसा था? ऋणावेशित। क्लियर? और ये है बेटा वो कौन? बोलो, ये पॉजिटिव, ये एनोड है बेटा। ठीक है, ये कौन है? ये एनोड है बेटा। पॉजिटिव एनोड है बेटा। पॉजिटिव एनोड है बेटा। देख देख अच्छे से देख, पॉजिटिव एनोड है बेटा। और वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा था? नेगेटिव। बेटाओं को मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, वैद्युत रासायनिक सेल के लिए ट्रिक बताई हुई है लॉन, कि वैद्युत रासायनिक सेलों में लेफ्ट में किसको लिखते हैं? L फॉर लेफ्ट, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव और O फॉर ऑक्सीकरण। कि वैद्युत रासायनिक सेलों के अंदर गुरुजी लेफ्ट में कौन होता है? एनोड को रखते हैं लेफ्ट में। और एनोड कैसा होता है प्यारे बेटा? ऋणावेशित होता है बेटा। और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? बोलो, ऑक्सीकरण। भैया हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होना है, चाहे दुनिया का सेल कोई सा भी हो। एनोड सुनते ही ऑक्सीकरण कर लेना, और कैथोड सुनते ही बच्चों क्या कर लेना? बोलो, अपचयन कर लेना बेटा। क्लियर? चलो तो बेटा, तो ये एनोड पॉजिटिव है बेटा, और कैथोड कैसा है बेटा मेरा? कैथोड कैसा है बेटा मेरा? नेगेटिव है। क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं, इसको थोड़ा यहां से हटा देते हैं बेटा। ये वैद्युत रासायनिक सेल के लिए ट्रिक है ये। तो अभी हम वैद्युत रासायनिक नहीं पढ़ रहे जी, क्या पढ़ रहे रे गोविंद? अपन पढ़ रहे वैद्युत अपघटनी सेल गोविंद। चलिएगा गोविंद आ गया हूं। तो बेटा गलित NaCl बताओ किस किस में टूट गया बेटा मेरा? एक तो Na प्लस
और दूसरा Cl माइनस। क्लियर? अब प्यारे बेटो Na+ जो आयन है, जो धनायन है, वो बताओ, आप बताओ सोच करके कि धनायन कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहेगा? धनायन जाएगा ऋणाग्र की तरफ, और ऋणायन जाएगा धनाग्र की तरफ। पॉजिटिव मूव करता है नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव मूव करता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव की तरफ। क्लियर? तो यहां से Na+ जो है बेटा, ये तो कैथोड की तरफ जाएगा भाई, और Cl- मेरे भाई ये एनोड की तरफ जाएगा, है जी। धनायन को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? कैटायन। ऋणायन को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? एनायन। क्लियर? कैथोड पर जाता कैटायन, एनोड पर जाता एनायन। कैथोड बोले तो कैटायन, कैटायन मतलब धनायन, और एनोड बोले तो एनायन। बिल्कुल गुरुजी में समझ गया कि हमेशा कैथोड पर जाता है कैटायन, और एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज हो जाता है कौन? एनायन बेटा। क्लियर? चलो आगे की बातें करते हैं। तो NaCl जो है हमारा वो टूट गया Na+ और Cl- में भाई। Na+ चला गया कैथोड पर मेरे भाई, और Cl- चला गया एनोड पर। क्लियर? अब इनकी अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया देख लेते हैं प्यारे बेटो, आ जाओ। बताओ गुरुजी ने क्या बताया था कि हमेशा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होनी है प्यारे बेटा? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होनी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, त्यागना बेटा ऑक्सीकरण होता है। बताओ एनोड पर कौन आता? एनायन। एनायन कौन है बोलो? Cl-। ऑक्सीकरण करवा दो बेटा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, इसकी खोपड़ी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उस खोपड़ी वाले एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो। क्या बन जाएगा? हाफ Cl2 गैस। Cl मत लिख देना इधर, क्योंकि क्लोरीन अकेला नहीं है। क्लोरीन किसके रूप में अस्तित्व में रहेगा? Cl2 के रूप में बेटा। दो क्लोरीन बंद बना के Cl2 के रूप में अस्तित्व में रहेंगे बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया साहब। चलते हैं प्यारे बेटो कैथोड की अभिक्रिया पर। कैथोड अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। बोलो बेटा, कैथोड पर जाता कैटायन। कैटायन भाई कैटायन। कैटायन कौन है बेटा मेरा? Na+। धनायन को कैटायन कहते हैं जी। ये क्या करेगा? त्यागेगा इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या बनाएगा साहब? ये सोडियम मेटल बनाएगा। तो इस प्रकार से बेटाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी कंपाउंड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट देगा बेटाओं को, और बेटाओं से कहेगा कि भैया एनोड पर कौन सा उत्पाद बन रहा है, और कैथोड पर कौन सा उत्पाद बन रहा है, ये बताओ। जिनको हम क्या नाम देंगे बेटा? वैद्युत अपघटनी उत्पाद। तो यदि हम गलित NaCl का यदि हम वैद्युत अपघटन करेंगे, तो गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या मुक्त होगा बोलो? Cl2 गैस मुक्त हो जाएगी। और कैथोड पर कौन जमा हो जाएगा? कैथोड पर जाकर के कौन डिपोजिट हो जाएगा? सोडियम डिपोजिट हो जाएगा बेटा। बेटा सोच रहा है, बेटा कह रहा है गुरुजी यदि NaCl के अलावा कोई आ गया तो? NaCl तो आपने मुझे सिखा दिया कि भैया गलित NaCl का यदि हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, ये तो जान गए। लेकिन गुरुजी इनके अलावा यदि कोई आ गया तो कैसे बताएंगे? आ जाओ बेटा, वो भी बातें कर लेते हैं। आ जाओ बेटा। और इस बात को बताने के लिए बेटाओं को सबसे पहले मुझे बतानी होगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या प्यारे बेटो? वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके चारों तरफ नाचता है। तो सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से रट लेते हैं, और फिर उसके एप्लीकेशन से देखेंगे भैया क्यों पढ़ी है वो। प्यारे बेटो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, पहले ये बातें करते हैं। बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं उनको SRP के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। बोलो बोलो, मैं सब समझा दूंगा, टेंशन ना लो।
किसके आधार पर व्यवस्थित करेंगे बोलो? एसआरपी के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। एसआरपी का मतलब होता है बेटा वो मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मानक अपचयन विभव। अपचयन मेरा बेटा अच्छे से जानता है कि भैया अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है गुरुजी। गुरुजी मानक समझाओ कि मानक क्या होता है बेटा मेरे? आईयूपीएसी के अनुसार मानक स्थिति क्या है? आईयूपीएसी के अनुसार मानक स्थिति क्या है बेटा? जब हम ताप को रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, फिक्स कर दिया बेटा, और विलयन की सांद्रता बेटा वो एम, एम का मतलब मोलरिटी, मोलरता, ये भी फिक्स कर दी बेटा वो 1 एम। क्लियर? और यदि गैस है, किसी इलेक्ट्रोड में गैस है, गैस वाले भी हम पढ़ेंगे आगे, गैसियस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे बेटा, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो गैसों के अंदर जो प्रेशर है गैस का वो हम लेंगे बेटा वो 1 atm। तो इन तीनों स्थितियों को बोलो जी हम क्या नाम देते हैं? मानक स्थिति। यदि किसी भी राशि की गणना, किसी भी कॉन्सेप्ट की गणना 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 atm दाब और 1 मोलरता वाले विलयन में की जाए तो उसी को अपन क्या कह देंगे साहब? मानक स्थिति कह देंगे। अभी मैं खड़ा हूं, यहां पर स्थितियां मानक बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है साहब, अभी इस रूम का टेम्परेचर जहां मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात, यहां पर मोलरिटी, तो मोलरिटी तो सॉल्यूशन के लिए होती है भाई, तो मैं कोई सॉल्यूशन में खड़ा हो गए तो पढ़ा नहीं रहा हूं जी, मैं कोई सॉल्यूशन में तो डुबो नहीं रखा हूं कि भाई NaCl के सॉल्यूशन में या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पार्ट अक्सर को पटक रखा है। समझ रहे हो? अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हूं, बिल्कुल रूम के अंदर खड़ा हूं भैया और पढ़ा रहा हूं बेटाओं को, तो अभी मैं मानक नहीं हूं। लेकिन बेटाओं ने क्या किया? कोई ऐसा एक कमरा तैयार किया, कोई ऐसा माहौल तैयार किया जहां का तापमान फिक्स कर रखा है बेटा ने, कितना? 25 डिग्री। एसी को फिक्स कर दिया भैया 25 पर, ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा टेम्परेचर, और उसके अंदर बेटा ने कोई जलीय विलयन भी कोई यौगिक का भरा हुआ है। क्लियर? और मेरे को उठा करके बेटा ने उस कमरे में पटक दिया, तो बोलो मैं गुरुजी या मानक गुरुजी? अब मैं मानक गुरुजी हूं। क्यों? क्योंकि मानक स्थितियों को फॉलो अप कर रहा हूं, मैं मानक स्थितियों के अंदर पड़ा हुआ हूं मैं। क्लियर हो गया? तो किसी भी स्थिति के लिए बेटा, मतलब किसी भी राशि के लिए यदि ये 3 स्थितियां लग जाएं तो फिर कह देना भैया ये बात हो रही है मानक स्थितियों की। तो प्यारे बेटो हम क्या कर रहे हैं? हम एसआरपी के आधार पर व्यवस्थित कर रहे हैं। तो बोलो मानक समझ में आया? बोलो अपचयन समझ में आया? सर हाँ गुरुजी ये वाला और पोस्टमार्टम कर दो एक बार, ये विभव कहां से आ गया यहाँ, ये तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं बेटे मेरे। आ जा, देखो हमारे पास में कोई विलयन है प्यारे बेटा, और इस विलयन के अंदर हमने एक रॉड डुबो रखी है। क्लियर? धातु की रॉड है प्यारे बेटा, ये मेटल की रॉड है। तो ये मेटल की रॉड जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और या भाई मेरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? बोलो ग्रहण करेगी। मतलब कहने का इस मेटल की जो रॉड है इसका या तो ऑक्सीकरण होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है मतलब, बोलो ना ऑक्सीकरण। ओ भाई जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, बोलो ना क्या? रिडक्शन। तो यदि ये रॉड इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो ये हो जाएगी धनावेशित, और बोलो ना विलयन कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित, क्योंकि विलयन में सब इलेक्ट्रॉन आ रहे। और स्थिति यदि अपचयन वाली है तो बोलो रॉड कैसी हो जाएगी बेटा मेरे? ऋणावेशित, और विलयन कैसा हो जाएगा? धनावेशित। चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे फिर अपचयन हो, विलयन और धातु की रॉड इन दोनों पर हमेशा विपरीत आवेश है। और जब जब भैया मेरे आवेश विपरीत होता है तो वहां उत्पन्न होता है भैया मेरे, बोलो क्या? अजी बोलो ना, मुंह खोलो ना, विभवांतर। वहां उत्पन्न होता है बेटा लोगों विभवांतर, और उसी विभव को हम कह रहे हैं क्या? अपचयन विभव। उसी विभव को हम क्या कह रहे हैं प्यारा बेटा? वो अपचयन विभव। तो सुनो फिर परिभाषा सुन लो बेटा इसकी, कि जब किसी धातु की रॉड को
उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। मान लो जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड है तो जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो, कॉपर है कॉपर सल्फेट में डुबो, एजी है एजी के विलयन में डुबो, एजी में, एजी के सॉल्यूशन में डुबो। तो प्यारे बेटो जब किसी धातु की रॉड को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की रॉड और विलयन इन दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है बेटा। और विपरीत आवेश उत्पन्न होने के कारण बोलो यहां क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। और उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बेटा। तो बताओ इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का हो गया, दो। एक तो ऑक्सीकरण विभव, यदि रॉड ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, यदि ऑक्सीकरण हुआ है तो ऑक्सीकरण विभव, और यदि अपचयन हुआ है तो अपचयन विभव कह देंगे बेटा। तो बोलो बात क्लियर हो गई मानक अपचयन विभव की। आ जाइएगा बेटो मेरे ईसीएस पर आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस बेटा। क्लियर, आ जाओ बेटा ईसीएस को बनाते हैं बेटा। ईसीएस बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और हम जो ईसीएस बना रहे हैं प्यारे बेटो वो बना रहे हैं एसआरपी के बढ़ते क्रम में। किसमें भाई जी, एसआरपी के बढ़ते क्रम में बेटा। मतलब जिसका एसआरपी कम है उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे और जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है उसको लास्ट में लिखेंगे भाई। आ जाओ बेटो मैं श्रेणी बनाता हूं आपको, देखो। आ जाओ बेटा, ये मैंने पूरी ईसीएस आपको लिख दी है बेटा, ठीक है। हाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उस पर ध्यान नहीं, बेटाओं को समझाना है, मेरा उद्देश्य बेटाओं को समझाना है बेटाओं, ठीक है। प्रदर्शनी नहीं करनी है मेरे को। आइएगा बेटा ला। तो सबसे पहले मेरा बेटा ये चाहता है कि गुरुजी ये क्या है, ये ईसीएस है। किस क्रम में बनाएंगे, ऊपर पढ़ लो बेटा, एसआरपी के बढ़ते क्रम में बनाएंगे। जिसका अपचयन विभव बताओ, सबसे कम अपचयन विभव किसका है, यहाँ पर एसआरपी सबसे कम किसका है बच्चा, लिथियम का मिनिमम है एसआरपी। और सबसे ज्यादा किसका है प्यारे बेटा बोल दो, फ्लोरीन का एसआरपी मैक्सिमम है, एसआरपी मैक्सिमम। तो बताओ एसआरपी के कौन से क्रम में हो गई बेटा, ये एसआरपी के बढ़ते क्रम में हो गई बेटा, ठीक है। चलो बेटा या सबसे पहले बेटा मेरे हाइड्रोजन को पकड़ लो भैया। हाइड्रोजन कहां है भैया, हाइड्रोजन पकड़ो बेटा, ये रहा। अरे इधर बैठा है बाबो, इधर बैठा है रे, है ये हाइड्रोजन है प्यारे बेटो। हाइड्रोजन का एसआरपी हम मानते हैं 0। बोलो हाइड्रोजन का एसआरपी कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। बिल्कुल याद रख लो, ऑप्शन में कई बार कहता है कि भैया मान रहे हैं कि कोई प्रयोग से आया है तो क्लियर कहना भैया हाइड्रोजन का एसआरपी और एसओपी, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों क्या माने जाते हैं, 0 0 0। चलो तो भाई तो बोलो बेटा हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी लिख रहे हैं बेटो, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी लिख रहे हैं बेटो, ये वाले सारे हाइड्रोजन के ऊपर ही लिख रहे हैं मेरे भाई, ये सब हाइड्रोजन के ऊपर ही लिख रहे हैं मेरे भाई, ये जितने भी दिख रहे हैं। तो बोलो इनका एसआरपी कैसा साहब, इनका एसआरपी कैसा, नेगेटिव बेटा। और हाइड्रोजन के नीचे जो भी लिख रहे हैं प्यारे बेटो, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी लिख रहे हैं ये रहे, बोलो इन सब का एसआरपी कैसा प्यारे बेटो, पॉजिटिव। बिल्कुल समझ में आ गया गुरुजी, हाइड्रोजन का एसआरपी है 0, हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव और हाइड्रोजन के नीचे वाले पॉजिटिव। क्लियर। चलो बेटा
अब बेटा ये चाहते हैं गुरुजी इसको याद करने की एक ट्रिक और मिल जाए तो थोड़ा आसान हो जाए केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, मैं याद करने की ट्रिक बेटाओं को बता रहा हूं। देखो बेटा, लिखूं? चलो जी लिख देता हूं भैयाओं को। लो बेटा, ली के बाप से काका ने, ली के बाप से, चेंज करें पेन को थोड़ा, ओके चलो, काका ने मांगी, ली के बाप से काका ने क्या क्या मांगी भाई? आलमारी, आलमारी। बापू आलमारी दिलाई एक तो। अच्छा बेटा दिलाऊंगा, आलमारी दिलाऊंगा रे। मनी है बापू, मनी दे, पैसा दे। कोई नई नई शादी हुई है कोई बच्चा की और अपने बाप से डिमांड कर रहा है कि बापू नई नई बहू आई है, एक तो मेरे को आलमारी दिला। है जी, कपड़ा रखूंगा नए नए। मनी दे भाई, पैसा दे, पैसा की जरूरत पड़ेगी अब खर्चा पानी को। और बता दे बेटा मेरा, अरे लाडले बोल दे, और कछु चाहिए का? बापू जनरेटर दिला, गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है, पसीना बह रहा है। ठीक है भाई, और बता बापू। कार, कार में घुमाएगो भाई लुगाई को। कार से ये एक भैया को कार ये नहीं होती, कार ऐसे होती यार। बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं है। फ्रिज चाहिए बापू, ठंडो पानी पिलाऊंगो। अच्छा, ओ बापू एक सीडी प्लेयर भी दिला दे, एक सीडी प्लेयर दिला दे, सीडी प्लेयर दिला दे बेटा। वो जानते हो सीडी प्लेयर? आजकल घर कम चलते, पहले सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आते थे, आजकल तो सब कुछ ये डिब्बा हो गया, मोबाइल सब आ गया इसमें यार। सीडी दिला दे भाई, सीडी प्लेयर लूंगा, सीडी देखूंगा, शादी की वीडियो कैसेट देखूंगा। अब बापू क्या बोला? कोनी, कोनी। चल भाग जा, काई कोनी, और क्या से शादी करवा दी? वो कम मान रहा है, मेरे पास में ही भैया ये आलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर कुछ नहीं, भागे से। बताओ प्यारे बेटा अब क्या होगा? सुनो, प्रभा, सुनो, प्रभा ही। प्रभा कौन है गुरुजी? प्रभा उसकी पत्नी का नाम है भाई। ट्रिक बना रहे मेरे भाई हम, ठीक है। तो बाप ने भगा दिया, बोल नहीं दूंगा कुछ भी, भाग जा। अब वो प्रभा के पास गया, नई नई पत्नी आई है भाई, नई नई लुगाई आई है, उसके पास गया और क्या कर रहा है? आधा चेक करते हैं आगे। लो बेटा यहां थोड़ी जगह बना लेते हैं बिट्टू मेरे, जगह बना लेते हैं भाई। ये लो भाई, जगह बना ली भाई, जगह बना ली भाई। गुरुजी आप बैठोगे? मैं नहीं बैठूंगा रे, ट्रिक लिखूंगा रे। प्रवाही कुट आई होगी, भैया मेरे सब समझ गए कि दादा गुस्से में गया है, बाप पर तो जोर चला नहीं। अब प्रभा की जा करके क्या करेगा? प्रभा की कुटाई करेगा, ठुकाई पिटाई करेगा भाई। कुटाई समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है भाई, कुटाई होगी आज, कुटाई हो गई। और पत्नी ने भैया अपने बापू को फोन कर दिया, माँ को फोन कर दिया भैया, है पत्नी बेटे क्या करे बेचारी, है। तो आज ब्रह्मानंद, गुरुजी ससुर का नाम बता रहे हो? हाँ जी, मतलब प्रभा के पापा को नाम हो गए ब्रह्मानंद पंडित, ब्रह्मानंद पंडित। और गुरुजी अब सासू का नाम नहीं बताया, सबका बता दिया। ले मेरे बेटा, इसका भी ले ले, ये भी बना लेते हैं ट्रिक के अंदर। कलावती, कलावती लिखा है बेटा, ये ठीक है? थोड़ा छुप रहा हो तो बताओ, ये यू किसका सिंबल है? ये यू किसका प्रतीक है? सोना लाए, लाए बेटा साइलेंट रखना, इसमें लाए से कोई नहीं बन रहा एलिमेंट। फ्री में, सोना लाए फ्री में, तो बोलो मेरा बेटा हो, याद हो जाएगी आराम से इस ट्रिक से। ली के बाप से काका ने मांगी, क्या क्या मांगी बेटा? आलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर। ठीक है, सीडी पढ़ लेना तुम, प्लेयर की जरूरत नहीं है, कोई प्लेयर से कोई एलिमेंट नहीं बन रहा है यहाँ। कोनी, कोनी का ही कोनी भाई जी। सुनो, प्रभा ही कुट आई होगी, आज ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना लाए भाई, गोल्ड लाए, सोना सोना लाए, फ्री में लाए। फ्री में लाने का मतलब चोरी थोड़ी करके लाए, अरे अपने घर से लाए यार, है? और उसके लिए ला करके दे दिया, बोले भैया तू पकड़, हमारी बेटी को मत पीटे, ले तू ले ले इसको, ले ले ले, तेरे जो भी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज जो भी चाहिए, सीडी प्लेयर, वो इनसे खरीद ले। मेरी जो प्रभा बेटी है, इस प्रभा को मत पीटे। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? वैद्युत रासायनिक श्रेणी मेरे बेटाओं को अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होनी चाहिए।
फिर बेटाओं को मैं ये बताऊंगा कि भैया ये क्यों पढ़ी है हमने, इसका क्या उपयोग आएगा हमारे लिए। क्लियर है प्यारे बेटो। तो आज की क्लास में हमने बेटा वैद्युत अपघटनी शैलों को पढ़ा है और हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भी अच्छे से पढ़ा है बेटा, पूरी याद हो गई है। कल के लेक्चर में हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे, मतलब कि भैया इसको क्यों पढ़ा है और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इससे हम क्या क्या चीजें ड्राइव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इससे हम निकाल सकते हैं भाई। क्लियर बेटो। तो कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बाकी की चर्चा नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ में जरूर लेक्चर को शेयर किया करो जिससे सभी बच्चों को इसका फायदा मिले बेटाओ।